राधे राधे। अनिताज किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे एक सीक्रेट ट्रिक के साथ एकदम हलवाई जैसे मलाई लड्डू, जो होंगे सॉफ्ट, नरम और मुंह में घुल जाने वाले, और जिन्हें हम बनाएंगे बिना पनीर, घी, मिल्क पाउडर और चाशनी के। तो चलिए बनाते हैं इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने ली है एक मोटे तले की कढ़ाई, और जिसमें 1-2 चम्मच हमने पानी डाला है। उसके बाद हमने लिया है 1.5 लीटर दूध, जो फुल क्रीम है, और इसे हमें उबालना है। जब तक इसमें उबाल ना आए तब तक हमें इसे लगातार चलाते रहना है, जिससे ये नीचे लग ना जाए। और हमने लिए एक सीक्रेट चीज, जिसे मैं आपको बाद में बताऊंगी, जो लगभग 1.5 लीटर दूध में हमने चौथाई चम्मच जितनी डाली है, जिसको हमने पाउडर बनाकर डाला है। और डालने के बाद दूध को हम लगातार चलाएंगे, और थोड़ी देर में ही आप देखेंगे कि इसमें छेना बनने लगा है। ना तो हमने इसमें नींबू डाला है, और ना ही विनेगर डाला है, और ना ही ये फटा है, लेकिन इसमें छेना बनने लगा है। तो ये सीक्रेट चीज डालने से इसमें छेना तो बन जाता है, लेकिन दूध का कलर भी चेंज नहीं होता, और ना ही ये फटता है, और ना ही इसका टेस्ट बदलता है। तो इस तरह से हम इस चीज का इस्तेमाल कर कर इसे बनाएंगे तो लड्डू एकदम हलवाई जैसे बनेंगे। हलवाई इसी सीक्रेट चीज के साथ मलाई के लड्डू बनाते हैं, और इसे हमें लगातार चलाते रहना है। और ये चीज डालने से मावा भी जल्दी से बन जाता है। तो इसी तरह से हम इसे चलाते जाएंगे, और आप देखेंगे 10-15 मिनट में ही दूध काफी गाढ़ा हो चुका है। ये लड्डू बहुत ज्यादा स्वादिष्ट बनते हैं। आप इसी तरह से इसे बनाएंगे तो बहुत बढ़िया लड्डू बनाएंगे, लेकिन इसे जब गाढ़ा होता जाए तो हमें इसे मैश करते हुए चलाते रहना है। जो इसमें छेना बना है वो छेना दूध के साथ अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाए, इस तरह से हमें इसे घोटते हुए मावा बनाना है, और इसे हमें लगातार चलाते रहना है। और जब जितना गाढ़ा होता जाएगा उतना ही छेना जो है एकदम से बारीक होता जाएगा। बहुत सॉफ्ट छेना बनकर तैयार होता है इसमें, और दूध भी बिल्कुल फटा हुआ नहीं हो रहता, और बहुत बढ़िया लड्डू बनते हैं। आप इसी ट्रिक के साथ जरूर बनाएं। मैंने इसमें डाली है फिटकरी, जो सीक्रेट है, और ये मार्केट में बहुत आसानी से सभी को मिल भी जाती है। थोड़ी सी हमने इसमें डाली है, लगभग चौथाई चम्मच, और वो इतनी ही काफी है, इससे ज्यादा फिटकरी आप ना डालें। तो देखिए इस तरह से हमने इसका मावा बनाया है, और मावा एकदम दानेदार बहुत बढ़िया बनेगा। किसी आप जिस तरह से पनीर बनाकर डालते हैं उससे भी बहुत ज्यादा बढ़िया ये लड्डू बनकर तैयार होते हैं। और जब तक इसका दूध एकदम से सूख ना जाए, जो इसमें दूध दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल सूख ना जाए, तब तक हमें इसका मावा बनाना है। और देखिए बिल्कुल दूध इसमें सूख गया है, तो इस तरह से हमें इसे बनाना है। और हमने गैस का फ्लेम बिल्कुल ऑफ कर दिया है, और इसको हम इसी कढ़ाई में ठंडा होने देते हैं। थोड़ी देर तक हम चलाएंगे, जो क्योंकि कढ़ाई काफी गर्म होती है, तो ये नीचे से लग ना जाए। और देखिए आप इसका कलर भी बहुत बढ़िया रहता है। तो इस तरह से ही हम इसे मावा बनाएंगे। और अब ये हो गया है ठंडा, लगभग आधा घंटा इसे ठंडा होने में लगा था, मैंने कढ़ाई में ही इसे छोड़ दिया था। और देखिए कितना बढ़िया एकदम दाना दाना बिखरा हुआ है इसका। तो इसी तरह से हमें इसे बनाना है। अब हमने ली है कंद, जो चीनी से बनाई जाती है। कंद बूरा जो होती है, बूरा से और चीनी के मीडियम बीच का साइज होता है ये। चीनी से बारीक होती है, बूरा से थोड़ी सी मोटी होती है। एक कंद होती है, इसे घर पर भी चीनी को पिघलाकर बनाया जाता है, ये वही कंद है। तो अब हम इसमें डालेंगे। तो हमने 1.5 लीटर दूध लिया था, तो जिसमें लगभग 300 ग्राम जितना मावा था, और मैंने इसमें 200 सवा 200 ग्राम कंद इसमें डाली है। चीनी या मीठा आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम या ज्यादा। और इसमें डाली है थोड़ी सी सफेद इलायची जो पिसी हुई है। और अब इन चीजों को डालकर हम अच्छी तरह से इसे मिलाएंगे। एक हाथ से मिलाना चाहे एक हाथ से, लेकिन मैं इसे दोनों हाथों से अच्छी तरह से मिलाऊंगी, जिससे चीनी जो है, वो जो हमने कंद डाली है, वो अच्छी तरह से मिल जाए, और जो इसका छेना है वो बहुत अच्छी तरह से बारीक सा हो जाए। एकदम बिखरा बिखरा दानेदार लड्डू बनकर तैयार होंगे ये। तो इस तरह से हम हाथों से इसे मिलाएंगे, और बहुत बढ़िया लड्डू बनेंगे, और एकदम से बनते चले जाएंगे। बहुत ही अच्छी तरह से ये बन पाएंगे। तो हमने खूब अच्छी तरह से इसे दोनों हाथों से मिला लिया है, और आप देख ही रहे हैं एकदम से बारीक सा हो गया है ये। और इन्हें जितने बड़े लड्डू आपको बनाने हो उतने बड़े लड्डू आप बनाएं। जितने बड़े लड्डू आपको बनाने हैं उतना डो अपने हाथों में आप लें। आप अगर एक हाथ से बनाने चाहें तो एक हाथ से बनाएं, और अगर दोनों हाथों से बना लेते हो तो आप दोनों हाथों से बनाएं। उन्हें हल्के हाथों से थोड़ा थोड़ा दबाएंगे, और गोल आकार की शेप देंगे, और एकदम से लड्डू बनकर तैयार है। और फिर थोड़ा सा इन्हें हाथों से
थोड़ा गोल गोल घुमा लेंगे तो ये बहुत बढ़िया लड्डू बनकर तैयार होते हैं। आप देख ही रहे हैं कितने बढ़िया, इस तरह से जरूर घुमाएं। तो इस तरह से घुमाने से लड्डू चिकनी हो जाती है और देखने में सुंदर लगती हैं। तो इसी तरह से हम लड्डू बनाएंगे। मैंने 2 लड्डू आपको बनाकर दिखाए हैं, 2 और दिखा रही हूँ आपको बनाकर। इसी तरह से हम थोड़ा थोड़ा डो अपने हाथों में लेंगे और हल्के हल्के हाथों से इन्हें दबाएंगे, और जब थोड़ी सी गोल शेप हो जाएगी तो थोड़ा सा इन्हें हाथों में ही घुमाएंगे। तो इस तरह से लड्डू चिकने हो जाते हैं और बहुत बढ़िया लड्डू बनते हैं। इस तरह से जरूर घुमाएं तो लड्डुओं की शेप बहुत बढ़िया आती है। और देखिए कितने बढ़िया लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। तो इसी तरह से हम लड्डुओं को बनाते जाएंगे और सारे लड्डू बनकर एकदम से तैयार हो गए हैं जितने भी हमने बनाए हैं। तो इतने दूध में, 1.5 लीटर दूध में लगभग आधी किलो से भी ज्यादा लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। देखिए कितने बढ़िया लड्डू बने हैं, बहुत बढ़िया, बहुत स्वादिष्ट। और ये सीक्रेट ट्रिक आपको कोई नहीं बताएगा। आप अगली बार जब भी बनाएं तो इसी ट्रिक के साथ बनाएं। एक बार में परफेक्ट और बहुत बढ़िया स्वादिष्ट लड्डू बनाकर आप तैयार कर पाएंगे। हमने थोड़ी सी इनके ऊपर से लगा दी है पिस्ता की कतरन। तो लड्डू एकदम मार्केट स्टाइल में बनकर तैयार है। कोई भी नहीं कह सकता ये लड्डू आपने घर पर बनाए हैं। तो इसी तरह से आप इन्हें जरूर बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। और वीडियो मेरी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।